नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी। आज के इस वीडियो में लेकर के यूपीएससी एग्जाम में आने वाली हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न और आज का हमारा चैप्टर है तत्सम और तद्भव। मैं आपको बता दूं, मैं अपने चैनल पर पहले आपको हिंदी के चैप्टर प्रैक्टिस सेट करवा दूँगा। उसके बाद जैसे हमारी चैप्टर प्रैक्टिस सेट सीरीज खत्म होती है उसके बाद मैं आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट लेकर के आने वाला हूँ। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को करिएगा, उसके बाद आपको अपने स्कोर का पता लग जाए। तो आज के प्रैक्टिस सेट को करने के बाद आपको अपना स्कोर और अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में बताना कि आप हमारी वीडियो को यूपी के किस ज़िले से देख रहे हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को अब लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन है पहला कि निम्न में से कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से नहीं है। तो कौन सा शब्द है वो तत्सम और तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये जो रात्रि और निशा ये जो शब्द है तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा शब्द वो तद्भव नहीं है। तो ये जो अग्नि शब्द है वो तद्भव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। आपको बताने कि इन चारों में से कौन सा जो शब्द है वो तद्भव नहीं है, यानी वो शब्द तत्सम है। तो ये दमन शब्द है वो तद्भव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो इन चारों में से कौन सा शब्द वो तद्भव नहीं है, तो आप बताइएगा। तो ये छत्री शब्द वो तद्भव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याघ्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो व्याघ्र शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा आपका बाघ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो शब्द है वो तत्सम नहीं है, ये आपको बताना है। तो जो दीठी शब्द है वो तत्सम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इन चारों में से कौन सा शब्द है वो तत्सम है, बताइएगा। तो ये जो रुच शब्द है वो तत्सम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो कौन सा शब्द 341 में जो तद्भव नहीं है। तो जो निष्ठुर शब्द है वो तद्भव शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो इन चारों में से कौन सा जो शब्द है वो तद्भव नहीं है। तो ये जो धैर्य शब्द है वो तद्भव नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप है हल्दी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इन चारों में से कौन सा जो शब्द है वो तत्सम है। तो जो प्रकट शब्द है वो तत्सम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो इन चारों में से कौन सा शब्द है वो तद्भव है, ये आपको बताना है। तो जो इलायची शब्द है वो तद्भव है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इन चारों में से कौन सा शब्द है वो तत्सम है। तो इसमें जो जम्बुल शब्द है वो तत्सम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो इन चारों में से कौन सा जो शब्द है वो तद्भव है। तो जो कोयल शब्द है वो तद्भव है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अदरक का तद्भव रूप क्या हो जाए। अदरक का तद्भव रूप हो जाएगा आपका अदरक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इन चारों में से कौन सा जो शब्द है वो तत्सम है। तो जो इनमें से पवन शब्द है वो तत्सम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सा
तत्सम शब्द है तो इनमें से कौन सा जो शब्द है वो तत्सम है। तो इसमें जो अंक शब्द है वो तत्सम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इन चारों में से कौन सा जो शब्द है वो तत्सम है, ये आपको बताना है। तो जो इनमें से उद्गम शब्द है वो तत्सम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तो कौन सा शब्द तत्सम है, तो इसमें जो स्थाई और ये केतकी जो शब्द है ये तत्सम है। ऑप्शन नंबर ए और सी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो इन चारों में से कौन सा जो शब्द है वो तद्भव नहीं है। तो जो एक कार्य शब्द है वो तद्भव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शलाका का तद्भव रूप क्या है। तो शलाका का तद्भव रूप है आपका सलाई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इन चारों में से कौन सा शब्द है वो तत्सम नहीं है। तो जो फूल शब्द है वो तत्सम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से भौरा का तत्सम है। तो भौरा का तत्सम रूप हो जाएगा भ्रमर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस विकल्प में तत्सम शब्द का तद्भव नहीं है। तो किस विकल्प में तत्सम शब्द का तद्भव नहीं है ये आपको बताना है। तो 357 का हो जाएगा, स्पर्श और छूना ये तत्सम तद्भव नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है तो इसमें कौन सा जो शब्द है वो तत्सम है। तो जो व्याघ्र शब्द है वो तत्सम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम युग अनुपयुक्त है। तो कौन सा शब्द तत्सम अनुपयुक्त यानी गलत छांटना है आपको। तो जो दिया सलाई और माचिस ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन से समूह में तत्सम तद्भव शब्दों का युग्म सही नहीं है, ये आपका नहीं गलत है। तो जो हरिद्रा और हंसी ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कदली शब्द का तद्भव रूप कौन सा हो जाएगा। तो कदली का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। तो इसका तद्भव रूप हो जाएगा केला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करें। तो इनमें से कौन सा जो शब्द है वो तत्सम है। तो ये जो उपालंब शब्द है ये तत्सम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही नहीं है। तो कौन सा तत्सम तद्भव सही नहीं, तो जीर्ण और शीर्ण ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है तो इनमें से कौन सा शब्द है वो तद्भव है। तो जो हाथ शब्द है ये तद्भव है, हाथ का होता है हस्ती। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से मेह शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा। तो मेह शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा मेघ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है तो इन चारों में से कौन सा शब्द है वो तद्भव है, ये आपको छांटना है। तो जो पोती शब्द है ये तद्भव है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है तो इन चारों में से कौन सा शब्द है वो तत्सम है। तो ये जो अर्क शब्द है वो तत्सम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो इन चारों में से कौन सा जो शब्द है वो तद्भव नहीं है। तो जो रात्रि शब्द है वो तद्भव नहीं है, ये तत्सम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो इन चारों में से कौन सा शब्द है वो तत्सम है। तो ये जो नृत्य शब्द है ये तत्सम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने
कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में तत्सम शब्द का सही तद्भव नहीं लिखा है। तो पुष्प का ये जो गुलाब लिखा है ये सही नहीं लिखा, क्योंकि आप जानते हैं पुष्प का फूल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जी एन प्यारे साथियों।